यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। निरंतर बहते निर्मल ज्ञान के परिणमन में एक समय के लिए भी किसी भी प्रज्ञेय का प्रवेश नहीं हुआ। ऐसा यह निरंतर बहता ज्ञान का प्रवाह, इस ज्ञान में ज्ञान को जानना ही ज्ञायक को जानना है। देह के परमाणुओं में ज्ञान का विस्तार नहीं है और विकल्प में ज्ञान का विस्तार नहीं है। यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान ऐसा निर्मल और निराला है कि इंद्रियों की स्पर्शना के बिना ही ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है। मात्र ज्ञान स्वरूप स्वयं को अनुभव कर तो फिर इंद्रियों के अवलंबन से जानना हो रहा है, ये भ्रम ही छूट जाएगा। और इस प्रकार से स्वयं को चैतन्य स्वरूप मानकर कि मैं चैतन्य परमात्मा, यहां इंद्रियों के परमाणुओं का स्पर्श करता ही नहीं, क्योंकि मुझ में स्पर्श नाम का गुण नहीं है। और जिसमें स्पर्श नाम का गुण है उसमें ज्ञान नाम का गुण नहीं है, सुख नाम का गुण नहीं है। इस प्रकार प्रति समय ज्ञान की पलटती अवस्थाओं में जो मात्र ज्ञान सत्ता को देखता है वही ज्ञानी है। अनंत परमाणुओं के साथ में, इंद्रियों के साथ में ज्ञान का कभी संबंध हुआ ही नहीं है। यदि ये ज्ञान इंद्रियों का संबंध पाकर के जानने रूप परिणमित होता तो सिद्ध परमात्मा जड़ रूप परिणमित हो जाते, क्योंकि सिद्ध परमात्मा को तो इंद्रियां है ही नहीं। फिर भी वहां ज्ञान का जानना 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 जानना, ये परिणमन अनंत काल तक होता रहता है।
इस प्रकार से स्वयं को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर, और यही एकमात्र उपाय है देह से मुक्त होने का, देह की क्रिया से मुक्त होने का, इंद्रियों के परमाणुओं से मुक्त होने का और देह की पराधीनता से छूटने का। यही कसौटी की घड़ी है। जब इंद्रियां शिथिल हो जाती है, जब शरीर अशक्त हो जाता है, जब आधा मर गया ऐसी देह की स्थिति हो जाती है, इस समय पूर्व में जो किया गया चैतन्य तत्व विचार और पूर्व में जो अनुभव में आया त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वरूप, अज्ञानी को अपनी और ज्ञानी को अपनी भूमिका अनुसार एक बल मिलता है, और इसी बल का नाम आत्मबल है कि देह के परमाणुओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आए मगर मृत्यु जैसा लगे नहीं। इसलिए कल हमने ये चर्चा की थी कि ये जो देह के अनंत परमाणु को वर्तमान में ही मुर्दे के रूप में देख, और इस प्रकार से ही चैतन्य तत्व विचार की धारा चलती रहे, उसी प्रकार के तू माहौल में रह, उसी निमित्त में रह, उसी प्रकार के योग में रहे, और ऐसे ही योग में रह करके उपयोग को उपयोग में समाने के लिए, चैतन्य को चैतन्य में डुबकी लगाने के लिए, तो इस प्रकार से दीवाना हो जा कि देह की याद तक न आए, कोई शिकायत न रहे देह के परमाणुओं से। ये दशा कुछ ही विरले जीवों को प्रकट होती है। सुनते सब है, पढ़ते सब है, मगर मुनिवर राम सी पाहुड़ दोहा में ये चैतन्य तत्व की अंतर्मुख होकर के जो परिणति स्वरूप का आश्रय लेती है, और ध्रुव का जब जोर इतना दृढ़ हो जाता है, तब अपनी पर्याय से भी अपनापन नहीं रहा, तो परमाणुओं से अपनापन कैसे रहेगा। देह की सभी क्रियाओं में इसी प्रकार से तत्व विचार करके कि ये देह साक्षात मुर्दा है, और मुर्दे पर रह करके मुर्दे को न देख, मुर्दे से दूर ज्ञान स्वरूप में रह करके इस देह को देखेगा तो विशेषणों में नहीं जाएगा। इसी का प्रयोग करने के लिए कल मैंने आप परमात्माओं से कहा था, इस देह के अनंत परमाणुओं में वर्तमान में ही मुर्दे के रूप में देखने की दृष्टि, यही देह से निरालापन और देहातीत दशा है। फिर सिद्ध देह में उतरता नहीं है, सिद्ध शरीर को धारण करता नहीं है, सिद्ध इंद्रियों से जानता नहीं है, सिद्ध कर्मों से बंधा नहीं है। ये जो स्वयं सिद्ध तत्व है, ये जो स्वयं सिद्ध आत्म द्रव्य है, इसी में ही अपनापन हो। यहां पर इस सत्ता को देख, जो कार्य होता है उस कार्य को गौण करने का अभ्यास कर, तो परलक्षी जो सुख में जो काल्पनिक कल्पना की है, उससे अलग ऐसा जो सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा, इस परमात्मा का आनंद स्वरूप तुझे दृष्टि में आएगा। कैसे दृष्टि में आएगा? प्रयोग से दृष्टि में आएगा। अंतर्मुख होकर के, पर्याय की पकड़ छोड़ करके, पर्याय में अपनापन तोड़ करके, पर्याय पर बैठे बिना द्रव्य का जोर लगा। इस सत्संग में तो प्रयोग करता हुआ अंतर्मुख हो। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये अंतर्मुख होने के लिए एक बहाना है। जो थका हुआ है
जो प्यासा है, जो भटक करके बहुत ही तड़प चुका है, उसके लिए सिद्ध परमात्मा से मिलने के लिए इस देह के बंधन को छोड़ करके, इन जंजीरों से मुक्त होकर के, इन हथकड़ियों से मुक्त होकर के उस त्रिकाल चैतन्य स्वरूप सिद्ध स्वरूप का अनुभव कर, पर्याय को मुख्य बनाए बिना किस प्रकार से द्रव्य का आश्रय ले और द्रव्य के आश्रय से ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप जब उस समय अंतर की चैतन्य की गहराई में जाए, तब तुझे ये पर्याय से भी न्यारापन ऐसा दिखेगा। देह को साक्षात मुर्दा देख, पड़ा है देह ऐसे ही। ज्ञान 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 मात्र देख, किसी भी प्रकार का लक्ष्य रखे बिना, ध्येय रखे बिना, अपने इतिहास को दिमाग में मत रख, अपने भविष्य के कल्पना को दिमाग में मत रख। पूरी तरह से जैसे पर पदार्थों में तन्मय होकर के, जैसे तू उसके प्रति तन्मय होकर के दौड़ता है, भागता है, ऐसे ही इस स्वरूप को इतनी प्रधानता देकर के स्वरूप के जोर से अब तो अंतर्मुख होने का अभ्यास कर। मगर जब ये तो अभ्यास कर, तब पर्याय का जोर मत कर। पर्याय का जोर मत कर अर्थात जब ये तत्व विचार चलता हो, तब तुझे ऐसा लगेगा कि ये विचार करने वाला ये है कौन? ये पर्याय है। अनुभव करने वाला कौन है? अनुभव करने वाली पर्याय है। वेदन किसको होता है? कि वेदन पर्याय को होता है। जो स्वसन्मुख होती है वह कौन है? कि वह पर्याय है। जो दृष्टि करती है वह कौन है? कि वह पर्याय है। जो प्रतीति है, परिणाम है, परिणति है, परिणमन है, ये कौन है? कि ये भी पर्याय है। सारा कार्य जो होता है वो कहाँ होता है? कि पर्याय में होता है। इस प्रकार से पर्याय संबंधी तरह तरह के विकल्प उत्पन्न होंगे और मन चाहता है कि यह पर्याय का पक्ष न छूटे, और जब तक यह ध्रुव चैतन्य सत्ता का पक्ष नहीं आता, तब तक पर्याय से एकता छूटती ही नहीं है। इसलिए इन सभी को एक और करके ध्रुव को मुख्य कर, ध्रुव चैतन्य सत्ता को ही मुख्य कर। इसी प्रकार से तू अभ्यास कर। जो तेरे विचार चलते हैं, जिस प्रकार का यह चिंतन चलता है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उन विकल्पों के साथ में मत चल। क्या होता है कि जब श्रद्धा निर्विकल्प होकर के ध्रुव को पकड़ती है, उस समय ध्रुव चैतन्य सत्ता, ध्रुव चैतन्य सत्ता जो श्रद्धा में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता पकड़ में आई कि विकल्प छूट गया। कैसे यह होता है? ध्रुव चैतन्य सत्ता, क्योंकि एक समय में दो की पकड़ होती नहीं है। दूसरी बात कि जो श्रद्धा का परिणमन है ना भगवान, वो श्रद्धा का परिणमन विकल्प से नहीं होता है। इस सिद्धांत को यदि समझेंगे तो सम्यक दर्शन की जो कला है, उसका राज है, पूरा तुम्हारी समझ में आ जाएगा। सम्यक दर्शन जो है वो सम्यक दर्शन वो विकल्प पूर्वक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का परिणमन विकल्प पूर्वक नहीं होता। श्रद्धा सदा निर्विकल्प होती है। निर्विकल्प होती है माने क्या? कि जो अपने शरीर के परमाणु के प्रति जो अपनापन है, ये समझना हो, सूक्ष्म बात अभी बता रहा हूं, क्योंकि उसी प्रकार से तुम्हारे प्रयोग जब होंगे तो उन प्रयोगों से ही वो विकल्प से अलग होकर के उपयोग अंतर्मुख होगा और निर्विकल्प होगा।
तब किस तरह से तू स्वरूप का आश्रय लेकर के सहज ही वहां आनंद का भोग करेगा। पहली बात आज मुझे आप परमात्माओं से ये कहनी है कि श्रद्धा की पकड़ में त्रिकाली ध्रुव आया कि विकल्प छूट गया। 24 घंटे में जैसे एक बार भी याद नहीं आता ना कि ये शरीर मेरा है, ये विकल्प आता नहीं है, ये गाड़ी मेरी है, ये विकल्प नहीं आता, ये घर मेरा है, ये विकल्प नहीं आता। तो जिस वस्तु में हमारा अपनापन होता है उनका विकल्प में नहीं आता, क्योंकि अपनापन का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा का जो परिणमन है वो विकल्प से नहीं होता है। विकल्प जहां पर चलते हैं वो ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में विकल्प चलते रहते हैं, चारित्र में विकल्प चलते रहते हैं, मगर श्रद्धा में विकल्प नहीं चलते। इसलिए 2 प्रकार के विकल्प आपने सुने हो, तो एक विकल्प तो रागात्मक विकल्प है और दूसरा विकल्प ज्ञानात्मक विकल्प है, मगर श्रद्धात्मक विकल्प कोई नहीं है। रागात्मक विकल्प माने क्या कि जो ये अच्छा है, ये बुरा है, इस प्रकार के जो विकल्प है, उस विकल्प का नाम तो रागात्मक विकल्प है। ये जो भाव आता है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो किसी में राग हुआ, किसी में द्वेष हुआ, तो ये जो राग द्वेष के जो परिणाम हैं वो रागात्मक विकल्प कहे जाते हैं। और ज्ञानात्मक विकल्प माने जो ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद मालूम होता है, वे ज्ञानात्मक विकल्प है। कि 10 कुर्सी के कारण दर्पण को 10 जानना, फिर 5 हो गई तो दर्पण को छोटा जानना, फिर 50 कुर्सी हो गई तो दर्पण को बड़ा जानना। ऐसे ही ज्ञेयों के कारण ज्ञान में भेद मालूम होना, यह भी एक विकल्प है। जब रागात्मक विकल्प दूर होता है तब पूर्ण वितरागता प्रकट होती है। जब ज्ञानात्मक विकल्प दूर होता है तब केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान होता है माने क्या? वो तो पूर्ण रूप से निर्विकल्प हो गया, कि वहां पर विकल्प ही नहीं है। मगर चौथे गुणस्थान में उसका अंश, जो कहा था ना, चौथे गुणस्थान में उसका अंश चख लेता है। ऐसा अंश चख लेता है कि अभी ज्ञान में ज्ञेयों के भेद तो होते हैं, मगर उसमें उसको ज्ञान के भेद अनुभव में आते ही नहीं है कि यह ज्ञान भेद रूप है। चौथे गुणस्थान से यह शुरुआत हो गई थी, पूर्णता हुई है केवल ज्ञान में। इसलिए चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प कहा है और 13वें गुणस्थान में पूर्ण निर्विकल्प कहा है। क्योंकि इसलिए चौथे गुणस्थान में जितने अंशों में राग द्वेष के भाव है उतने अंशों में वहां पर दुख भी है ना, मगर केवल ज्ञान में तो वह दुख ही नहीं है, क्योंकि पूर्ण निर्विकल्प है। तो इस प्रकार से ये पहली बात यह समझनी है, श्रद्धा निर्विकल्प होती है, श्रद्धा में विकल्प नहीं है। तो ऐसे ही अब क्या हुआ, इसको ऐसे समझो, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और ये एक समय की ये श्रद्धा की पर्याय, और ये राग द्वेष के ये विकल्प। तो ये विकल्प उत्पन्न हुआ। अभी ये जो विकल्प है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प भी उत्पन्न होता है। मगर श्रद्धा अपनापन किसमें करती है? कि विकल्प में अपनापन करती है। जब यह श्रद्धा भगवान आत्मा में अपनापन करती है तब क्या होता है कि श्रद्धा का स्वरूप कैसा है? बिना विकल्प का होना।
श्रद्धा का स्वरूप है बिना विकल्प का होना। तब ये श्रद्धा जब भगवान आत्मा को पकड़ेगी तो वो विकल्प के साथ में थोड़ी पकड़ेगी, विकल्प को तो अलग से ही रखेगी ना, क्योंकि श्रद्धा का कार्य ही है कि विकल्प से अलग ही रहना। तो ये श्रद्धा जब त्रिकाली ध्रुव को पकड़ती है तब सहज ही ये जो विकल्प था वह विकल्प छूट जाता है, क्योंकि श्रद्धा विकल्प से ज्ञायक को नहीं पकड़ती है, क्योंकि श्रद्धा का कार्य ही है निर्विकल्प होकर के अपनापन करना। इसलिए जो अपनापन होता है, एक समय में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसा अपनापन होता है, ये रहस्य है ऐसे एक समय में। इसलिए सम्यक दर्शन पाने की जिनके अंदर में इतनी तड़प है, उनको ये पर्याय का स्वरूप जान करके श्रद्धा का निर्विकल्प स्वरूप समझना है। ऐसा निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप में, ऐसा निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये आत्मा के जो अनंत गुण हैं, अनंत गुण को श्रद्धा वो ग्रहण नहीं करती है। अखंड एक रूप जो चैतन्य स्वरूप है, इस स्वरूप में अपनापन करके वो विकल्प से अलग हो गई। और उसका कारण क्या? अब देखो 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, 4:01 पर सम्यक दर्शन छूट गया भगवान, मगर 4:01 पर जब सम्यक दर्शन छूट गया तो श्रद्धा क्यों नहीं छूटी? कि सम्यक दर्शन छूट गया तो श्रद्धा छूट गई, मगर विकल्प छूट गया तो श्रद्धा छूटी नहीं। इसलिए 4:01 पर श्रद्धा छूट जाए तो सम्यक दर्शन गया, मगर विकल्प छूट गया तो सम्यक दर्शन नहीं छूट जाता, सम्यक दर्शन टिका रहता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन को विकल्प के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो भी तेरे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को विकल्पों की श्रेणी में डाल दे, उन विकल्पों के कचरे को बीच में मत ला। जब तू इतनी दृढ़ता से ज्ञान का अनुभव करेगा कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा जब अंतर में अनुभव करेगा तो फिर कचरे के साथ में अनुभव नहीं होगा। ऐसी अंदर में दृढ़ता हो। जब तू अंदर में अपने महल में रह करके मिष्ठान और पकवान को चखता है, तब आंगन में पड़े हुए कचरे का विकल्प तू करेगा तो क्या हाल होगा फिर? क्योंकि जो आंगन में पड़ा है उसकी चिंता क्यों करता है तू? इसलिए विकल्प मात्र का रस छोड़ दे, एकमात्र ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसा पागल क्यों नहीं हो जाता तू ज्ञान के लिए? ऐसी चैतन्य की मस्ती जिनके अंदर है, वो देह होने पर देहातीत है, वो देह में है ही नहीं, वो परिणामों में नहीं है। तुम्हें लगेगा कि इनके परिणाम तो देखो, वो परिणामों में है ही नहीं। वो तेजी से फिर दौड़ता है, दौड़ की स्पर्धा में भागता रहता है, वो युद्ध के मैदान में तलवार से काटता रहता है, मगर वो दौड़ता भागता होता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो बल अंदर से आया है वो सत्ता का बल। विकल्प को प्रधानता देना बंद कर दे। आज जो हमें प्रयोग करना है आनंद का, सबसे पहले हम आज की दूसरी गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, और फिर मैं आप परमात्माओं को उस गाथा के अंदर जो सुख का जो भाव बताया है, उस सुख का अनुभव ज्ञान के साथ में कैसे हो, उसका आज हमें प्रयोग करना है। देखो, दूसरी गाथा है, दूसरा दोहा है। अपायतऊ जमझी सुहुतेण जिकरी संतोषु परसुहु वढ़ चिंततहम हियईण फिटटई सोसो। हे वत्स,
जो सुख आत्मा के अधीन है उसी से तू संतोष कर। जो परमे सुख का चिंतन करता है उसके मन का सोच कभी नहीं मिटता। क्यों नहीं मिटता? क्योंकि परमे से जब तक सुख नहीं मिलता तब तक वो सोच भी नहीं मिटता। तो सबसे पहले यहां पर सुख स्वरूप के बारे में हमें समझना है और ये प्रयोग करना है। यदि विकल्प के साथ में यात्रा करेगा ना भगवान, विकल्प 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 विकल्प, तू बता कि तेरे अंतर में क्या चल रहा है कि ये विकल्प चल रहे हैं। ये देह की क्रिया है, ये देह की क्रिया है, बहुत वेदना है, बहुत पीड़ा है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। ये शरीर का जो दर्द है वो मूढ़ लोग दर्द के कारण तड़पते हैं, ज्ञानी तड़पते नहीं है। अंतर में चैतन्य का जोर आया तो ऑटोमेटिक सहज ही सहज ही सहज ही उसको देह की वेदना के काल में वेदना पर जोर नहीं है। ये वेदना पर जोर नहीं है, ये ज्ञान 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 स्वरूप पर जोर है। जिस समय दुकान पर जाकर के ज्यादा धन कमा करके धनपति होने का भाव आता है, उस समय पर मैं हो जाऊं धनपति ऐसा विकल्प आता है। उस समय पर भी सम्यक दृष्टि ज्ञान से बाहर अपने को नहीं देखता होने से उस समय भी निराकुल आनंद रूप अंदर में परिणमन हो रहा है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप ये कुछ ही विरलों के अंतर में ये समझ में आ सकता है कि ज्ञान जानना जानना जानना, इस ज्ञान के साथ ही आत्मा का सुख भी वहीं पर ही मिला है। ज्ञान है तो सुख है। उद्गल में जैसे जाते हैं ना, तो ऐसे जैसे एक रस नाम का गुण है तो उसमें गंध गुण भी है, वर्ण गुण भी है, स्पर्श गुण भी है, क्योंकि एक गुण है तो बाकी के चार होंगे। जैसे हवा का स्पर्श हुआ ना, तो हवा का स्पर्श ठंडा है, मगर हवा का रंग कैसा है? कि हवा को तो रंग है ही नहीं। रंग है नहीं ऐसा नहीं, रंग है, क्योंकि एक गुण जिसमें होता है, स्पर्श है, तो बाकी के गुण भी है, सभी गुण है। ऐसे ही अंदर में लेना कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जहां ज्ञान है वहां आनंद है, ज्ञान है वहां आनंद है। ऐसा अंतर में है द्रव्य का जोर कि जहां तू ये अनुभव करेगा कि मैं ज्ञान स्वरूप, तो तू ये भी अनुभव करेगा ही करेगा कि मैं आनंद स्वरूप। यदि ज्ञान स्वरूप अनुभव हुआ तो आनंद स्वरूप अनुभव होगा। वो दोनों एक समय में एक साथ में है, वो ज्ञान और आनंद। वहां पर कैसा होता है कि वो जो कार्य होता है, ऐसा जो कार्य कि जैसे बच्चे ने वो खिलौने को जाना तो ज्ञान हुआ और फिर क्या लगा, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो वो जो भाव आया, उसको जो खुशी का भाव है वो ज्ञान के साथ में आया ना, मगर उसमें उसका अपनापन है कि ये मेरा है, जाना कि ये मेरा है और उसे आनंद आया। ऐसे ही यहां पर वो इंद्रिय सुख का था कि वहां परमे से अपनापन किया, परमे अपनापन किया। यहां जो ज्ञान है, इस ज्ञान में ही अपनापन किया है, ज्ञान में ही अपनापन किया है। उन परमाणुओं को परमाणु की तरह ही पलटता पलटता हुआ तू देख, उनमें अपना कर्तृत्व मत देख। आनंद सत्ता
परमाणुओं को लेकर के परिणमित होती नहीं है। यह आनंद सत्ता जड़ परमाणुओं के साथ में पलटती नहीं है। ऐसा मैं आनंद सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ये मुनिवर रामसी ऐसा जो चैतन्य परमात्मा का जोर अंतर में आए कि यहां जो आनंद 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 आनंद, ये आनंद रूप जो परिणमन हो रहा है उसमें परमाणु है ही नहीं। तो उसमें ऐसा देख कि उनमें तेरा क्या कर्तृत्व, उसमें तेरा कहां मिश्रण, उसमें तूने अपनापन माना। ऐसा हो जैसे ही पंखा चालू करने गया तो पंखा चालू किया और पंखा घूम रहा है। अब घूमते हुए पंखे को फिर विचार आया कि लाओ मैं बंद कर दूं, तो बंद करने जब गया, बंद करने गया तो तुझे ऐसा लगता है ना शरीर के साथ में कितना अंतर में एक में एक पना, ऐसा लगता है कि यहां पर तो मैं हूं और पंखा वहां पर है। तो उस प्रकार से परमाणु मात्र को स्वतंत्र छोड़ दे, परमाणु मात्र में ही इस प्रकार का अंतर में दृढ़ निश्चय ला कि वो जो परमाणु पंखे के घूम रहे हैं उसमें ज्ञान का कोई कर्तृत्व नहीं है। उसी प्रकार से ये स्विच को ऑफ करने गया तो ये जो उंगली के परमाणु पंखे के परमाणु की तरह ही देख उसको, तब तो अपने को शरीर में नहीं देखेगा, उसकी ज्ञान की चैतन्य की जो सत्ता है उस सत्ता का जोर आएगा तू, फिर तू मिटेगा नहीं। वो पंखा बंद हो जाएगा, पंखा टूट जाएगा, पंखा कबाड़ खाने में वहां पर जाएगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ये देह स्मशान में जाएगा, तुझे नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही तेरा निश्चय दृढ़ था कि ज्ञान की सत्ता ही मैं हूं। ऐसी ज्ञान की सत्ता का जोर ला तू। परमाणु सभी परमाणु के ढेर में क्यों नहीं रखता? क्यों अलग भेद खड़ा किया कि तकिए के परमाणु अलग है और तकिए के ऊपर तो यह सिर रखा है और वो सिर मेरा है। तकिया वहां पड़ा है तो सिर भी पड़ा है, ऐसा रहने दे और ज्ञान मात्र का अनुभव कर, ज्ञान मात्र का अनुभव कर कि क्यों नहीं होता। मैं कोशिश तो करता हूं ज्ञान मात्र का अनुभव, तू नहीं करना चाहता। तेरे अंदर में अभी रस देह का पड़ा हुआ है, तू चाहता तो देह को ही है। यदि तू देह के परमाणु को और तकिए के परमाणु को, चदर के परमाणु को, एयर कंडीशन के परमाणु को एक सा यदि देखता तो तू गुरु से इतना दूर नहीं रहता। तू गुरु से नजदीक आ जाता, गुरु से तेरा फासला नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि तू कहां आ जाता? ज्ञान में आ जाता ना। और गुरु किधर है? गुरु भी ज्ञान में, तू भी ज्ञान में, तो दोनों मिल गए ना ज्ञान में। अब गुरु है ज्ञान में और तू है दिमाग में, इसलिए मुलाकात ही नहीं हो पाती। इसलिए एक ही उपाय है कि परमाणुओं को परमाणु में रख और यहां जो आनंद का अनुभव होगा उस आनंद में परमाणु को मत ले। उसी प्रकार से मैं कौन हूं, ऐसा मैं कौन हूं, मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ये क्या हुआ? ये दुख है। मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, ये तो विकल्प हुआ ना, ये विकल्प दुख है। मगर ये आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ये विकल्प है, ये विकल्प से अनुभव नहीं करना है। ज्ञान में सुख का स्वरूप अंतर में अनुभव में आता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं। आनंद की ऐसी सत्ता है, जैसे वस्तु पड़ी होती है ना, रुपये है, फोन है, गाड़ी है, जैसे इन वस्तुओं को सत्ता स्वरूप कैसे देखता है, ऐसे ही आनंद को सत्ता स्वरूप देख। यहां कौन है कि यह सत्ता क्या है कि आनंद है। आनंद की सत्ता को अनुभव कर।
जैसे कमरे में हर एक वस्तु को कैसे स्वीकार करता है कि वस्तु पड़ी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका, ऐसे ही ये ज्ञान और आनंद, आनंद का अस्तित्व का स्वीकार कि मैं आनंद हूं। जितना जितना दृढ़ता पूर्वक यह निर्णय होगा ना, मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, आज का प्रयोग, मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, तो अब जैसे ही तू अभी कोई भी विषय के भोग के लिए जाए, अब ठंडी बहुत ज्यादा है, अब तुझे गर्म पानी से स्नान करना है, तो उस समय अब गर्म पानी नहीं है, तो क्या करे, अरे ये तो बहुत ठंडा है, तो दुख हुआ ना, जैसे पानी छुआ और तात्कालिक अरे 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 ठंडा ठंडा, तो ये जो अंदर में आकुलता हुई ने, उस आकुलता के काल में उस आकुलता को आंगन में पड़ी रहने दे। घर के आंगन से बहुत सी गाड़ियां निकली है, उनमें से ये आकुलता निकली है, ये महल के अंदर आकुलता नहीं है, मैं आनंद हूं। जैसे ही तेरा जोर आनंद पर आएगा कि वहां से लक्ष्य ही तेरा हट जाएगा। और ये तो अभी पानी से शुरुआत की है, धीरे धीरे आग पर जाना है। ऐसा अंतर में ज्ञान, आनंद, ज्ञान, ऐसा अनुभव होगा। अभी तो शुरुआत हुई हो, अभी तो शुरुआत हुई है ये पाहुड़ दोहा की। आप खुद ऐसा अनुभव करेंगे आगे। मुनिवर राम सिंह जिस तरह से जोर से ये जो कहते हैं ना कि सभी प्रकार के परमाणुओं को एक और रख तू, पर के लक्ष्य से मिलने वाला सुख, वो सुख को छोड़ने को कहता ही नहीं हूं। वो सुख को छोड़, पर अतीन्द्रिय सुख को पाने जा। अतीन्द्रिय सुख में, एकमात्र अतीन्द्रिय सुख में शांति है। अतीन्द्रिय सुख ही मोक्ष में मिलेगा, ऐसा कोई उपदेश यहां नहीं है। यहां तो एक ही बात, आनंद से भरपूर निराकुल जो चैतन्य सत्ता है, निराकुल आनंद, 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 ये सत्ता है, आनंद सत्ता है। जैसे वस्तु में साक्षात देखता है ना कि ये वस्तु काले रंग की है, इसमें रंग है, ऐसे ही अपने ही सत्ता में ही आनंद देख, आनंद देख, और तू उस भाव को अलग कर, हीनता का भाव मिटा दे कि अरे मैंने तो पर पदार्थों में से सुख लिया, पर पदार्थों में न जाने कितनी कितनी कल्पना की। वो तो पर्याय पर तू बैठा है इस प्रकार से, इसीलिए तू ऐसा विचार करता है। पर्याय पर बैठ करके विचार करता है ना, इसलिए इसको तू निकाल। जितनी भी तेरा भूतकाल का इतिहास है वो तेरा इतिहास नहीं है, क्योंकि इतिहास भूतकाल का होता है ना, इतिहास भूतकाल का होता है, और तू भूतकाल वाला नहीं है, तू तो अखंड त्रिकाल है ना, तो टुकड़े में क्यों बांटता है अपने को? ऐसा में त्रिकाल एक अखंड आनंद, ऐसा में अखंड आनंद हो। कमरे में जो पड़ा है, बैठा है, वो आनंद, वो तो वर्तमान वाला मत देखना, आनंद में त्रिकाल सत्ता को देख तू। ऐसा में त्रिकाल चैतन्य आनंद स्वरूप, आनंद, उसमें ज्ञान मात्र का अनुभव हो तो आनंद ही अनुभव में आए। ज्ञेय का विकल्प ना आए, ओ हो, ज्ञेय का विकल्प ना आए, ज्ञेय का विकल्प ना आए। उस प्रकार से एक चैतन्य तत्व की ऐसी मस्ती भगवान कि ज्ञेय का विकल्प ही ना आए। जब पैर में कांटा चुभे, मुनिराज के पैर में कांटा चुभता है ना, तो आनंद आता है कि पैर में कांटा चुभे और आनंद, क्योंकि पैर में कांटा चुभा है, वो चुभने का ज्ञान नहीं हुआ, उनको उस समय भी ज्ञान का ही ज्ञान हुआ है। और जब ज्ञान का ही ज्ञान होता है तो वहां दुख कैसा, वहां तो आनंद ही है, क्योंकि स्वभाव का अनुभव हो और दुख का वेदन हो तो वो स्वभाव ही नहीं है। समझ में आया?
यदि कांटा चुभा तो किसको जाना? यदि ज्ञान को ही जाना है, यदि ज्ञान को जाना है तो वेदन ज्ञान का हुआ है। वेदन ज्ञान का हुआ है तो फिर स्वभाव का वेदन हो और दुख भी हो तो फिर सुख किससे होगा? इसलिए वो जो दुख हो रहा है वो तो विकल्प करके कि मैंने जगत को जाना, जगत को जाना। इसलिए ज्ञान स्वरूप अनुभव कर और आनंद का भोग कर, और उस अनुभव को और भोग को पर्याय में गौण रख करके हो भोग कर, मगर मुख्य करके नहीं, उसे गौण करके। मुख्य में तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप। इस प्रकार से तू अभ्यास कर। मैं आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा, और इसी दशा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले यही काम करना है। जितना हो सके उतना तू एकांत में रहे। शुरुआत तुझे यहां से करनी ही पड़ेगी। कोई भी दूसरा व्यक्ति वहां नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी तो उमराला में हूं, बहुत जल्दी से जल्दी मैं एकांत में जब जाऊंगा ना, वो सत्संग निराले सत्संग होंगे। यहां तो अभी भी मैं बंधनों में बंधा हूं। वो मस्ती अलग होगी, तुम देखना, क्योंकि आगे गाथा भी ऐसी आने वाली है। कोई वहां पर न हो और तू वहां ऐसा अनुभव कर। बिल्कुल सब मर गए तेरे लिए और तू मर गया सबके लिए। ऐसा जब तक तेरे अंदर से जोर नहीं आएगा। द्वेष की बात नहीं करता हूं मैं, तुझसे कहता हूं द्वेष मत कर। कहता हूं कि एकांत स्वरूप जो चैतन्य परमात्मा है, उस एकांत स्वरूप चैतन्य परमात्मा की अनुभूति के लिए जब तक तू इन जंजालों में फंसा है तब तक तेरा कुछ भी नहीं हो, कुछ हो नहीं सकता। एकांत में जा तू। इसलिए कहता हूं यह प्रयोग जब तू कर, अकेला चला जा। ज्ञान जब तेरे अंतर में ऐसी दशा आएगी, अनंत सिद्धों के साथ रहेगा, तो उसी प्रकार के भाव आएंगे। तुमने सोचा है कभी अनंत सिद्ध परमात्मा एक साथ में क्यों रहते हैं? वो उन्हीं एक ही प्रदेश पर, वहां का वातावरण ऐसा है कि सिद्धों का ऑटोमेटिक साथ में योग होता है। मुनियों का सहज ही संग होता है। ऐसे ही निगोदिया का साथ में जन्म मरण होता है। ये जीवों का मैं तुमको बताता हूं कि कहां साथ में। ऐसे ही परिवारजनों के साथ में, मित्रों के साथ में, शत्रु के साथ में, ऐसी भीड़ भाड़ के बीच में यदि तू रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए 6 महीने का अभ्यास कर, एकांत में चला जा। बहुत जरूरी है ये। यदि तू शिकायत करता है कि सम्यक दर्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि तेरे अंतर में यह परतंत्रता अभी पड़ी है। इतना दृढ़ निश्चय कर, जब तुझे कोई स्पेशल कोर्स करना है कि ना मैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए अपना घर छोड़ दूंगा, मेरे शरीर के लिए, मेरा बाहर का जो जीवन है उसके लिए कोई ना कोई लाभ मिलता है। कंप्यूटर का कोर्स करना है, इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करना है कि हाँ ठीक है मैं सब घर बार छोड़ करके काम करूंगा, हॉस्टल में रह लूंगा, अकेला रह लूंगा, मगर आत्मा की बात आती है तब भेद ज्ञान करूंगा, परिवार के साथ में कभी नहीं होगा। एकांत में चला जा तू, एकांत में चला जा। क्योंकि सुबह से लेकर के रात तक तेरे दिमाग में, तेरी खोपड़ी में जो चलता रहेगा, अभी तो छत पक्की हुई नहीं है और तू लकड़ी के जो सहारे उसको हटा देगा, तू जाएगा का वो छत सीधी नीचे गिरेगी। अभी तू कच्चा है, इसलिए एकांत और एकांत की खोज कर। अभी अधूरा है, आज नहीं, तुझे कल ये बोध याद आएगा। तू कहेगा कि मरते दम तक मैंने तो आत्मा को पाया नहीं, सुना था जन्म से लेकर मरण तक। इतने प्रवचन गुरुदेव सुन ले आपके, मगर कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुझे पाना नहीं है, खाली सुनना है। पाने वाला प्रयोग करता है और प्रयोग एकांत में होता है। शुरुआत यहां से कर, फिर भीड़ में चला जा, फिर भीड़ में चला जा, एकांत में। वहां पर फिर विचार करते 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 वहां पर वो एकांत में, वहां पर कोई नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बिजली के बल्ब की खोज की, वो एकांत में की थी, भीड़ भाड़ को लेकर के नहीं। 700 बार निष्फल गया, 701वीं बार वो पास हुआ, एकांत में था, एकांत में था बस। न्यूटन भीड़ भाड़ के साथ में नहीं था, उसके वहां पर सीधा पेड़ से सेब नीचे गिरा, अंदर में वो सोचने लगा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा। कोई भी वैज्ञानिक तुम देख लो, वो एकांत की वो महिमा है। परम कृपालु देव को ही देख लो, एकांत में चले गए। गुरुदेव जब सोनगढ़ में गए तो अकेले में चले गए थे, भीड़ तो बाद में आई थी। जब जिसे प्राप्त करने की अंदर में इतनी 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 तमन्ना होती है, वो एकांत को ही खोजता है। इसलिए जो सम्यक दर्शन पाना चाहता है, उनके लिए खास बात है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हो, एकांत में चले जाओ, जहां एक ही प्रयोजन हो तुम्हारा, जीवन के लिए क्या चाहिए, इंद्रिय विषय के भोग का प्रश्न ही न उठे, इतना भी विकल्प न हो। चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ही। यदि पेट को भर करके काम करना है ना, कहीं भोजनशाला में खाना खा लेना, घर पे किचन मत बसाना, सारी झंझट चालू हो जाएगी। 5 घंटे तेरा खाना बनाने में, लाने में, संवारने में, बनाने में, बर्तन को धोने में, ये पूरी झंझट होगी। यदि मिलता है तो रेडीमेड खाना खा ले, बहुत सी जैन भोजनशाला मिल जाएगी तुझे। तेरा समय जो व्यर्थ में जा रहा है, इस स्वरूप को समझने के लिए और गहरा अध्ययन कर, चिंतन कर। एक बार पक्का हो जा, फिर तुझे जो करना है वो कर। मगर अभी की भूमिका में खाते पीते आगे आएगा। मुनिवर राम सिंह खुद कहेंगे, तुम खाते पीते मोक्ष पाना चाहते हो, कैसे मिलेगा तुझे मोक्ष? तू एकांत में चला जा। और एकांत में जाएगा, मगर ये चैतन्य के जोर को लेकर के जा, चैतन्य के बल को साथ में रख। यदि तू एकांत में नहीं जा सकता तो घर के अंदर भी अकेला कमरे में से बाहर ही मत निकल। पूरे दिन भर तेरे अंतर में ये विचार 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 चिंतन करता रहे तू। जितना हो सके लोगों का कांटेक्ट कम कर दे, बात करना बंद कर दे, जितना हो सके मौन धारण कर ले। ये तुझे कहता हूं कि यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो पर से हट करके सिमटना शुरू कर दे, नहीं तो हो नहीं सकता। इतने विकल्प की चाल है, इतने। और अभी आज तुम ये सुनोगे ना, अंदर में दृढ़ निश्चय तुम्हें होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अनुभव से तुम जानोगे कि सत्संग में बैठते हैं 1 घंटे के लिए, उस समय किस प्रकार के परिणाम रहते हैं और तुम उठने के बाद में कैसे रहते हैं। तुम अपने हृदय में, अपनी श्रद्धा में जाग करके देखो, अनंत सिद्धों को साक्षी बना करके देखो, सच्चाई क्या है तुम्हें खुद को पता चल जाएगा। तुम खुद ही देखो ने, तुम जब यहां उमराला में रहे कैसा सत्संग हुआ था, आज तुम्हारा घर पे जाने के बाद में क्या हाल है, तुम सच ही बताओ। परम कृपालु देव को साक्षी रख करके, गुरुदेव को साक्षी रख करके, जब तुम यहां उमराला में दिन रात रहते थे और यहां जो सत्संग होता था और वहां तुम्हारी काजल की कोठरी में क्या हाल हो रहा है। ये इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत से ज्ञान दीपकों के समाचार आए।
इतना याद, इतनी याद सताती है, तड़पते हैं। प्रत्यक्ष सत्संग के बिना जीव कहां भटक जाएगा पता नहीं। प्रत्यक्ष योग के बिना, इसलिए ही तो जीवन भर के लिए शिविर लगा दो। 23 दिन की नहीं, लाइफ टाइम की। और ऐसे ही लोगों के साथ में रहो जहां बार 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 चैतन्य 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 का जोर, पूरा जोर चैतन्य का, ऐसा चैतन्य परमात्मा स्वरूप अंतर में अनुभव में आएगा। मगर एकांत में और एकांत में ही रहे तू, भीड़ को साथ में मत रख। बस मैं अकेला हूं और मैं आनंद में हूं, मैं स्वयं आनंद हूं, क्योंकि आनंद पर में मिलता नहीं है। आनंद पर की यात्रा करने जाता नहीं है। कमरे में से बाहर निकल करके कोई गाड़ी में बैठे, आंगन में तो जाए यात्रा करने के लिए। मैं यात्रा करता ही नहीं हूं, मैं यात्रा करता नहीं हूं, मैं बाहर निकलता ही नहीं हूं। ऐसा घनपिंड, ऐसा आनंद का घनपिंड मैं भगवान आत्मा, बाहर नहीं निकलता हूं माने विकल्पों में, विकल्पों में, विकल्पों। प्रयोग करके तो तू देख। ऐसा ही, इसलिए बस सुबह से लेकर के, सुबह 6 बजे उठ जाते थे ना, सुबह 6 बजे से लेकर के 6 बजे से लेकर के रात को 10-10 बजे तक सत्संग होता था ना। और किस प्रकार से विचार चलते थे तुम खुद ही सोचो। क्योंकि कुछ भी तुम कहो, मगर वर्तमान में अपने अनुभव को, अपने साथ धोखा मत देना। मेरी बात मानना मत, आगम की बात भी मत मानना, अपने जीवन के अनुभव से ही तुम विचार करना क्या होता है। जब सत्संग से जीव वंचित रहता है तो लगाम ही नहीं रहती, कहां चला जाता है। भले ये शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं है, मगर सत्संग छोड़ करके कौन से शुद्ध भाव में चला गया तू। इसलिए एकमात्र सत्संग याद आ रहे। तुम तो नरक में गए ये सत्संग छोड़ करके, कि जहां परमात्मा की दिव्य धुनी नारकियों को मिलती नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि घर छोड़ो, मगर भावना तो भाना ऐसी ही ऑटोमेटिक प्रकृति व्यवस्था करेगी कि एकांत की खोज में ही मैं रहूंगा, एकांत में। इसलिए मैं आप ज्ञान दीपकों को फिर से इधर लेके आ गया, क्योंकि यहां पर मैं आपको देख सकूं, अपन एक दूसरे को देख सके। मुझे उस प्रकार का माहौल तैयार करना था कि मजबूरी में भी दूरी अभी है, तो वो दूरी भी मिट करके जितना हो सके हम अपने चैतन्य के साथ में कनेक्टेड रहे। तो आज मुनिवर राम सिंह ने ये पर के लक्ष्य से जो सुख और आनंद की बात की, पर में सुख का चिंतन करता है, उसकी सोच कभी बंद ही नहीं होती। सोच बंद ही नहीं होती। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, सोच चलती है दवाई ले लो, दवाई लेने के बाद में तबीयत ठीक हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी। मगर तबीयत ठीक करनी क्यों है? कि नहीं नहीं तबीयत ठीक हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी। तबीयत ठीक होकर के भी तू क्या करेगा? क्योंकि भूतकाल में कितनी बार तेरी तबीयत बिगड़ी और ठीक भी हो गई, मगर कौन सा ध्यान में चला गया?
दवाई लेकर के तू कोई आत्मा की साधना नहीं करना चाहता। इसलिए ज्ञानियों के पास में जब कोई भी आए कि मेरे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, ज्ञानी ये नहीं कहते कि लाओ मैं तेरे को कोई उपचार दिखा देता हूं। तो देह से ही पहले भेद ज्ञान कर, बाकी मेरे पास में कोई दूसरा उपाय नहीं है। देह से ही भेद ज्ञान कर, देह से ही न्यारा अपना अनुभव कर। भगवान देह में ही तू बैठा है, देह को दूर देखने का अभ्यास कर। सुबह ये गोली खा, दोपहर में ये खा, शाम को ये खा, ये बताने वाले ये तुझे मिल जाएंगे दुनिया भर में हजारों, मगर तू ज्ञान और आनंद के बाहर निकला नहीं है। ऐसा परमात्मा का अनुभव कर तो तुझे देह ही नहीं है, देह ही नहीं है। ओ हो। मगर ये उपाय प्रत्यक्ष सत्संग के बिना सूझता नहीं है। ऐसी तड़प होती है, जब मौत सामने आएगी तब पता चलेगा। वही तो परीक्षा की घड़ी है। इतना शांत चित्त से, शांत भाव से वो देह का त्याग करता है, और शांत भाव से माने आनंद का भोग करता हुआ। शांति तो आनंदमयी है। करो तुम इस प्रकार से, जितना हो सके उतना एकांत, बस एकांत में। पंचम काल में तो ज्यादातर भविष्य में तो भावलिंगी मुनिराज एकल विहारी ही होंगे, एकांत में विचरण करेंगे, भीड़ भाड़ में नहीं होंगे। इसलिए आपने सुना न, अंत में तो एक ही साधु और एक ही आरजी का, वो धीरे धीरे वैसे भी एकांत में विचरण करेंगे। उनकी भीड़ नहीं होगी, साधुओं की भीड़ नहीं होगी। वितरागता को प्राप्त जो ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा की बात, बस तो गुरु के साथ में कनेक्टेड होके रहे, गुरु के साथ में कनेक्टेड होकर के रहे, तो तुझे हर पल फिर यही, मगर कनेक्शन तेरा जुड़ेगा वो ज्ञान से जुड़ेगा। मैं ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, ऐसा हो। ये तो शरीर इतना साथ नहीं देता है, शरीर इतना साथ नहीं देता। नहीं तो मेरे को क्या क्या भाव आता है मालूम है, कि जैसे यहां पर रोज का 5-5 घंटे सत्संग हुआ ने, ऐसे ही पूरे दिन भर, सुबह दोपहर शाम, जब भाव आए, चैतन्य का ही गहरा चिंतन, भेद ज्ञान, न्यायक में डुबकी लगाने की, यही इसी में ही व्यस्त रहे। मैं करूं तो ऐसा भी करूं, भाव आया है ना, तो बस जब मिले तब भाव आ गया, बस व्यर्थ में ध्यान गया, किसी से व्यर्थ की चर्चा हुई, कोई भी व्यर्थ में रिश्ता रखा, संबंध रखा। अब तो ऋणानुबंध से भी मुक्त हो गए, अब तो सबसे नाता भी तोड़ दिया ना, कि अब मेरा किसी से कुछ भी ना लेना है ना देना है, खत्म। हे जीव, तू कैसे भी करके अपने में आ, अभी तो शुरुआत हुई है ये। हे वत्स, जो सुख आत्मा के अधीन है उसी से तू संतोष कर। मैं आत्मा के अधीन जो सुख है, उस सुख से भी संतोष कब करूं? जब मैं ये स्वीकार करूं कि मैं आनंद हूं। जब तुम्हें लगे कि मेरे पास में सोना नहीं है, अरे मैं स्वयं सोना हूं। सोना कभी ये भाव करता है मेरे पास में सोना नहीं है?
रुपये कभी ये भाव करते मेरे पास में रुपये नहीं है, गुड़ कभी ये भाव करता है मेरे पास में गुड़ नहीं है। तो जब ये भाव आए कि सुख कब मिलेगा, तब अंदर से ही ये ज्ञान को अलग देखना हो, वो आनंद बाहर नहीं निकलता। जितना भी भोगों के लिए ये विकल्प आता है, मगर वो आनंद सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा अस्पर्शी ऐसा का ऐसा ही रहता है। वो मलिन नहीं होता, उसे कुछ भी नहीं है। क्योंकि भूतकाल में जैसे अनंत काल बीता और अनंत काल में इतनी बार पर पदार्थों में सुख माना, तो जब 4 बजे आज आत्मा का आनंद भोगा, तो आत्मा का आनंद भोगते समय उस आनंद में कोई कमी लगी कि पूर्णानंद भगवान आत्मा अनुभव में आया। इसका मतलब कि भूतकाल में कितने भी आनंद के विकल्प थे कि सुख ले लूं, सुख ले लूं, सुख ले लूं, मगर आनंद सत्ता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वरना आज 4 बजे यह आनंद जब व्यक्त हुआ, वो पूर्णानंद व्यक्त क्यों होता? क्योंकि उस स्वरूप को कुछ भी नहीं हुआ था। वो विकल्प का कार्य करते हैं। उसके साथ रिश्ता क्यों रखता है? बस उसके साथ रिश्ता तोड़ दे तो अभी तुझे सम्यक दर्शन हो जाए। उस विकल्प से रिश्ता तोड़ दे, मैं नहीं हूं, इतनी दृढ़ता से कि वो विकल्प मैं नहीं हूं। जो सुख की ओर दौड़ता है वो विकल्प मैं नहीं हूं। कोई पराया दौड़ा है सुख के पीछे, मैं नहीं। सुख के पीछे कोई पराया दौड़ता है, मैं नहीं। क्योंकि जो घन है आनंद घन, उसमें तो दौड़ना कहां, कंपन भी नहीं है, कंपन भी नहीं है। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप मैं भगवान आत्मा। तो किस प्रकार से प्रयोग करेंगे भगवान आज? जाते जाते अंतर में जाकर के जितने भी सपने हैं ना, जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग दुख है। पहले ये लक्षण से पहचान कर ले, कल तुझे क्या प्रोग्राम है, क्या करना है। तो तेरे अंदर में जो भी भाव आते हैं कि कल सुबह मुझे ये मानो कि खाना बनाना है, ये काम करना है, मुझे दुकान पे जाना है, तो जो भी भाव कल के अभी प्लानिंग तैयार पड़ा हुआ है ना, ये काम, अथवा तो जिंदगी में जो भी पेंडिंग काम है, ये काम मुझे करना है, ये जो पेंडिंग दिमाग में जो घुसा पड़ा है ना, उसको एक और रख करके पहले उसमें कि ये जितने भी प्लानिंग है, उससे जो सत्ता आनंद स्वरूप है वह मैं हूं। वो भविष्य के प्लानिंग को बिल्कुल एक साइड में कर दे, उसके साथ में जीवन मत जी। जैसे तुझे ये कहा कि चमड़े को तू छूता नहीं है, शराब को छुएगा, कोई तुझे शराब की बोतल दे तो तू उसे छूता है कि नहीं नहीं मैं तो पीता भी नहीं और मैं तो छूता भी नहीं। शराब तो जो मोह की शराब है, जो विकल्प की शराब है, उस विकल्प को अपने घर में मत देख, यहां पर ज्ञान रूप ही अपने को देख, तो यहां आनंद की सत्ता ही दिखेगी और कुछ नहीं। ऐसा ज्ञान प्रदेशों में आनंद 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 प्रदेश। तो जब भी तुम जाओ, सुबह उठो, ये विकल्प आया कि लाओ मैं ब्रश करूं, ब्रश करने का विकल्प आया, तुरंत ही ये विकल्प किसको आया? ये दुख का विकल्प है, वो आनंद को नहीं आता। आनंद सत्ता अपने में ही पड़ी है, मैं अपने में हूं। ये विकल्प कोई पराया चल रहा है, उसका काम उसको होता रहता है। अपने को बाहर आता ना देख। जैसे लॉकर में वो गहना पड़ा है ना, बिल्कुल लॉक पड़ा हो, और कोई भी चोर आए
तुम्हें कैसी निर्भयता रहती है। ऐसे ही आनंद को अंदर में स्टोर सत्ता स्वरूप देख तू। और विकल्प के चोर तो आते जाते रहते, मगर अपने को उसी ज्ञान से अनुभव करो, उस अपने ही उस ज्ञान से अनुभव कर। कौन जानता है कि यह आनंद सत्ता स्वरूप है? जिस ज्ञान की पर्याय का जो पर में भटकना भटकना होता था, वही अंदर में लक्ष्य करके उसको ही जानती है कि मैं चैतन्य, मैं आनंद स्वरूप हूं। ऐसा ये शरीर, बस शरीर शरीर का काम करेगा। तुम देखना, हम तो परम कृपालु देव के शिष्य है न, तो देह ऐसा अभी कांपता हो, देह अंदर से तड़पता हो, देह में खून दौड़ता हो इतना कि अभी शरीर गिर जाएगा, अभी मर जाऊंगा, अभी देह में से छूट जाऊंगा, ऐसा अंदर में चले हो, अंदर में ऐसा फीलिंग हो। मगर श्रद्धा ऐसा पकड़ा कि चैतन्य ध्रुव आनंद, तो कुछ भी नहीं होता। उसे ही तो कहते हैं अनंत पुरुषार्थ इसमें घटित होता है। ये कायरों का काम नहीं है। इसके लिए तो पूरा साहस चाहिए। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं 608 ही ये प्रयोग कर पाएंगे, इसलिए सबसे उम्मीद भी नहीं रखता। होगा ये प्रयोग भी, करो तुम, अभ्यास करो। बस उठे, मुंह धोया, शरीर धोया, शरीर की क्रिया हुई, खाया पिया, ये चलना हुआ, आनंद घन है, चलता नहीं है। मैं सत्ता स्वरूप आनंद हूं, आनंद हूं, आनंद हूं, आनंद हूं, आनंद हूं। उसे कोई विकल्प नहीं है। आज रात को नींद आती है तो नींद आ जाने दो, नींद आने दो, ऐसे ही बैठो बस। क्योंकि उसमें जो ज्ञान और आनंद का स्वरूप है ना, ऐसे ही शरीर को बस पड़ा रहने दो। उसको औदैहिक भाव का जो रूप है, औदैहिक भाव वो चलते रहते हैं, मगर उस सत्ता का ही ऐसा अनुभव। शरीर शरीर का कार्य करता रहे। खिड़की से हवा आती है और हवा जाती है, खिड़की से हवा आई, हवा गई, तुमने क्या किया? कुछ नहीं। थोड़ी धूल आई और घर में आके रह गई, तुमने क्या किया? कुछ नहीं। जैसे ये जगत का परिणमन है, ऐसे ही इस देह की क्रिया को ऐसे देखो, मगर आनंद सोता नहीं है। आनंद ये सत्ता है, ये सत्ता है, इसका होना है। ये खाली पाना पाना ऐसा नहीं है, ये होना है। जैसे लोग जाते हैं, वो स्कूल में जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, ज्ञान पाने के लिए जाते हैं। कोई ज्ञान पाने जाता है, स्कूल में क्या जाता है? ज्ञान पाने के लिए। और कोई क्या जाता है? सुख पाने के लिए जाता है। कोई ज्ञान पाने जाता है, कोई सुख पाने जाता है। विषयों को भोगने वाला यूरोप जाएगा कि चलो थोड़ा पे घूम के आता हूं, वो सुख भोगने जाता है। बच्चे गए हैं ज्ञान पाने के लिए, माँ बाप गए हैं सुख पाने के लिए। मगर जैसे बच्चा ज्ञान पाने जाता है, मगर उसका उसमें ज्ञान स्वभाव तो अंदर भरा पड़ा है ना, उसे पाना कहाँ है? जो पाने जा रहा है, जो भी पाएगा वो उस सत्ता से तो अलग ही होगा। क्योंकि जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले भी ज्ञान की सत्ता तो थी ना।
ऐसे ही जब तू सुख को भोगने के लिए भी जाए, पांचों इंद्रिय के विषय के भोगों को भोगने के लिए जाए, भोगने से पहले ही यह चिंतन चालू कर कि मैं आनंद स्वरूप हूं। बच्चा स्कूल भले जाता है मगर उसके आत्मा में ज्ञान भरपूर भरा है। ऐसे ही मैं सुख को पाने जा रहा हूं मगर सुख से भरपूर मैं भगवान आत्मा हूं। इस प्रकार का चिंतन जिसके अंदर चले वो सुख की वांछा रहेगी ही नहीं, मगर अंतर में अनुभव से ऐसा सत्ता स्वरूप में आनंद 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 हूं। करना आप परमात्मा, ये प्रयोग करना, किनकी समझ में ये आएगा? बिल्कुल 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 एकांत की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है। बोलना मत हो किसी को, ऐसा वाणी में मत बोलना, क्रिया में मत बोलना, अंदर ही अंदर अनुभव करना। किसी को वेदना होती हो, पीड़ा होती हो, तो भी तुमको भी यदि मानो कि वेदना होती है, पीड़ा होती है, अंदर में भेद ज्ञान किया कि मैं आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। ये बात, ये वैभव तो ऐसा वैभव है कि तुम्हारे पास में करोड़ों रुपए की लॉटरी लगी हो, तुम कैसे चुपचाप बैठते हो कि अब किसी को बोलना नहीं है, बताना नहीं है, प्रदर्शन करना नहीं है। तो अंदर में जब ये ध्रुव का जोर आता है तो ऐसा ऐसा ही हो जाता है। बोलता कम है, उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होने लगती है, उसके लक्षण ही बदल जाएंगे। दुनिया कहेगी कि ये आदमी तो बदल गया, ये क्या हो गया इसको, ये हमारे जैसा नहीं है। मगर तू जो आनंद भोगेगा ना, तुझे ऐसा ही अंतर में अनुभव होगा, अंतर में। क्योंकि सिद्ध परमात्मा को अंधी दुनिया पहचान नहीं पाती और तू सिद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है, इसलिए तू दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएगा। समाज में कोई पहचान नहीं कर पाएगा तेरी, समाज से बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि तू उस स्वरूप में वास करता है। परिवार में कहेंगे कि ये क्या हो गया है मम्मी को, पापा को, ये क्या हो गया है बच्चे को, बीवी को, पति को, ये दुनिया ये पहचान ही नहीं कर पाएगी। इसलिए तू बिल्कुल ही, तेरा जगत ही अलग जगत हो गया। तो आनंद के जगत में रहता है, तो अब उस काजल की कोठरी में नहीं रहता है। आनंद भवन, ये तेरा भवन है, तो आनंद भवन में वास करता है। इसलिए आप ज्ञान दीपकों को इतना ही कहना है, पर से निवृत्त हुए बिना और स्वभाव में प्रवृत्त हुए बिना आनंद की झलक नहीं आती है। और इस प्रकार से आज हमें प्रयोग करना है, मैं आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। पाहुड़ दोहा का कल तीसरा दोहा हम लेंगे। ऐसे ही नियमित रूप से जो जो ज्ञान दीपक अभी नहीं जुड़े हैं, उनको आपके परिचय में जो कोई भी है, जिनको पता नहीं हो, उनको भी आप समाचार दे देना, क्योंकि अभी भी बहुत से ज्ञान दीपक नहीं जुड़ पाए हैं। सब जुड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए ये सत्संग रखा है। और आपको साधना नहीं होती है, नहीं करनी है, तो ऐसे और भी ज्ञान दीपक है जो साधना करना चाहते हैं, तो उनको नंबर दे सकते हैं। मगर जो अंदर से ही, भावना से ही, जो ये सत्संग में जुड़ना चाहते हैं, उनको सबको आप जोड़ो। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ।
मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण